सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईरान पर हमला करके क्या अमेरिका फंस गया है। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं क्योंकि SM-3 से लेकर SM-6 तो THAAD तेजी से अमेरिका के पास अब कम होते जा रहे हैं। अमेरिका में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी देखी गई है। अमेरिकी डिफेंस स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है और लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड हो गया है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर देखने को मिल रहा है। नई मिसाइल बनाने में 3 साल का समय लगेगा। हाईटेक मिसाइलों के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स की कमी हो गई है। हथियारों की संख्या के मामले में ईरान अमेरिका को चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। लंबा संघर्ष अमेरिकी कमजोरी को लगातार उजागर भी कर रहा है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अमेरिका क्या लंबे वक्त तक किसी जंगे मैदान में टिक सकता है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने क्या बड़ी गलती कर दी है। अब खबर यह भी है कि ईरान जंग के बीच में अमेरिका में भी दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका दहला हुआ नजर आ रहा है। ईरान जंग के बीच में अमेरिका में क्या कुछ हुआ है, चलिए वो आपको बता देते हैं। तस्वीरें सामने आई है मिशिगन से। मिशिगन में यहूदी प्रार्थना स्थल पर लगातार हमला किया गया, जोरदार हमला हुआ, जिसकी वजह से बम से भरी हुई एक कार लेकर के हमलावर घुस जाता है सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में, हालांकि वो ढेर हो जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशिगन हमले की निंदा भी कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये अमेरिका की ही मिशिगन की तस्वीरें हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। किस तरीके से हमले की वजह से यहां विस्फोट वाले हालात हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की, हमलावर उसमें ढेर हुआ, लेकिन उसने एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश मिशिगन में यहूदी प्रार्थना स्थल पर की। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो ईरान पर हुए हमले का बदला है जो कि लिया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी भरपूर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में जो नाराजगी है इसकी वजह से उसका क्या। अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। दावा किया गया कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी कि परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक हो सकता है। हालांकि अभी तक सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस 440 किलोग्राम यूरेनियम के 60% तक संवर्धित होने का दावा किया जा रहा था, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल पीछे पड़े थे, उसका पता नहीं चल पाया। अब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई। कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई गई। अब ईरान के पलटवार के बाद अगर नेटो देश और अरब देश मिलकर हमला करते हैं तो ईरान और भयंकर तबाही मचा सकता है। IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और बम बनाने के लिए जरूरी 90% तक संवर्धन का स्तर ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया और बीते कुछ समय में ईरान की परमाणु साइट्स के पास आए भूकंप के झटके बम की टेस्टिंग हो। अगर ये बात सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अब ईरान NPT से पीछे हट सकता है और अस्तित्व मिटने की दशा में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ईरान के विरोध में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और खाड़ी देश है, जबकि समर्थन में रूस, चीन और उत्तर कोरिया है। इनमें से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, उत्तर कोरिया घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जबकि इजराइल ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। यानी इस जंग के परमाणु वॉर में बदल जाने की आशंका भी पुख्ता है। अब आखिरकार ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों है, वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भौगोलिक और सैन्य देखना होगा कि आखिरकार अमेरिका उस लिहाज से परिपूर्ण है या नहीं है।
अब ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर मानी जाती है। सालों तक जमीनी ऑपरेशन ये चला सकते हैं। गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा बोझ पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। अब IRGC से जंग के क्या मायने होंगे? अनुशासित और विचारधारा से प्रेरित है, क्योंकि IRGC पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इनके पास प्रॉक्सी संगठन भी है और ये प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी बेस पर बड़े हमले कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह युद्ध फैल सकता है और ऐसी तस्वीरें, ऐसी बानगी बार बार बताती भी है कि यह युद्ध मिडिल ईस्ट की सब कुछ तबाही मचाने के बाद कई और देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें क्या है? अमेरिकी लोग जमीनी जंग नहीं चाहते हैं और उन्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं है। ट्रंप प्रशासन पर सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। तो ये पूरी मिडिल ईस्ट की तस्वीरें हैं और ये अमेरिका की दिक्कतें हैं। ईरान अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है। उसके सामने सवाल है कि या तो वो सब कुछ लुटाकर अपना अस्तित्व बचा ले या अपना आत्मसम्मान गंवाकर जिंदा रहे, और ईरान ने जंग लड़ने का फैसला किया। और अब ईरान अपना वजूद बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। ईरान के प्रयास कामयाब होते दिख भी रहे हैं, तो क्या अमेरिका अरब वर्ल्ड्स में एक और लंबी जंग में फंस गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका की महंगी मिसाइलों के शिकार भले ही बन रहे हों, लेकिन इससे अमेरिका को जबरदस्त नुकसान भी हो रहा है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम खाली होते जा रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की है। मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरबेस पर थाड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, लेकिन जंग की शुरुआत के साथ ही हालात खराब हो रहे हैं। ईरान एक साथ कई ड्रोन अमेरिका पर हमले के लिए भेजता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज हो जाता है और फिर ईरान अपनी मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि कतर में तैनात दोनों थाड एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। ईरान अमेरिका के रडार सिस्टम को भी निशाना बना रहा है, जिससे अब अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक अपनी हल्की मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके शुरुआती हमले नाकाम होंगे, और यही वजह रही कि अभी उसने अपनी महंगी मिसाइलें खर्च ही नहीं की हैं। उधर अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है। पेंटागन ने भी ट्रंप को साफ कह दिया है कि अमेरिका के लिए लंबी जंग लड़ना मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिसाइलों का स्टॉक तैयार करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही मिसाइल प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब दक्षिण कोरिया और जापान में मौजूद थाड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें मिडिल ईस्ट शिफ्ट की गई हैं। साफ है कि ईरान का अस्तित्व मिटाने की सनक ट्रंप को बहुत महंगी पड़ सकती है।